से बोलिए जोहार झारखंड, जय झारखंड। हर तरफ सिर्फ हरियाली नजर आई और ये इसी हरियाली को बचाने का एक आंदोलन है। झारखंड के इसी हरे भरे खेत खलिहान को बचाने का ये आंदोलन है। चाय के रास्ते पर चलते हुए, क्रांति के रास्ते पर चलते हुए इस हरियाली को बचाने का संकल्प लेने की एक लड़ाई है। लेकिन मेरे साथियों, मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि 2 बार अगर मैं झारखंड सरकार से पहले जरा केंद्र सरकार पर आते हैं और इस बात पर गौर करते हैं कि इस माटी के साथ कितना छल किया गया। इस माटी ने 12-12 सांसद दिए और गुजरात के नरेंद्र को दिल्ली में बिठाया गया। अब आने वाली बारी में आपको ये चिंतन करना होगा, ये मनन करना होगा कि जिस गुजरात के नरेंद्र को हम लोगों ने दिल्ली में बिठाया, क्या वो आदिवासियों का कल्याण कर पाया? क्या वो झारखंड के जल जंगल जमीन को बचा पाया? आप गौर करिए मेरे साथियों कि यहाँ पर अडानी जमीन लेना चाहती है, यहाँ पर अडानी हमारे जमीनों को लूटना चाहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मणिपुर पर गौर करिएगा तो मणिपुर में भी आदिवासियों पर एक तरीके से बहुत बर्बरता हुई। वहां पर मां बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। इस तरीके से ये हम देखते हैं कि चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे झारखंड के जमीन को बचाने की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो, दिल्ली की सरकार फेल नजर आई है। ऐसे में ये कहना चाहता हूं कि अगर गुजरात से कोई नरेंद्र निकल करके दिल्ली गया और वो फेल साबित हो गया, तो दिल्ली से कोई देवेंद्र निकलेगा और रांची जाएगा और आपको सफलता का प्रतीक दिखाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली की माटी को इस बात के लिए कर्जदार होना चाहिए और इस बात के लिए भी खुश होना चाहिए कि यहाँ पर एक ऐसी मां हुई जिसने देवेंद्र जैसा एक भाई पैदा किया, जिसकी एक आवाज पर झारखंड के 264 प्रखंडों में आंदोलन शुरू हो गया, जिसके एक आवाज पर 60-40 के नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। मैं देखता हूं उस भाई के संघर्ष को, उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। वो कहीं चलते हैं तो खाली पांव चलते हैं। एक दिन हमने गाड़ी में पूछा कैसे होगा, इतना बाल बढ़ा लिए हैं, कब कटाएंगे? वो कहते हैं कि जब तक यहाँ के नौजवानों को नौकरी दिलाने का हक नहीं हासिल कर लेते हैं तब तक ये बाल नहीं कटाएंगे। इस संकल्प का सम्मान होना चाहिए मेरे साथियों। देवेंद्र भाई के इस सोच, इस जज्बे और इस संकल्प का सम्मान होना चाहिए। अपना प्यार दिखाया है। अभी पूजा जी कह रही थी कोठा भाषा में आप लोगों को बहुत कुछ समझाई कि कैसे भाषा को बचाना है, कैसे संस्कृति को बचाना है। इसी मंच पर देखिए हमारे मनोज यादव जी बैठे हुए हैं, लगातार पारा शिक्षकों के लिए वो लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, उनका सर भी फूट गया था। एक बार फिर आए लाल चौक से बोलिए जोहार झारखंड, जय झारखंड।